Welcome to English Core online lecture video to discuss the first part of the chapter The Interview taken from the English Core textbook Flamingo. This chapter has been taken from the introduction to the Penguin Book of Interviews edited and prepared by Christopher Sylvester. This chapter discusses only those interviews in which celebrities, famous people are asked various questions by interviewers. The whole video is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate Section, Ranchi, and any unauthorized use of the material is strictly restricted. Interviews of famous people are very common. हम अक्सर अखबारों पर या कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम से ऐसे इंटरव्यूज़ को पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। इंटरव्यूज़ को माना जाता है सबसे अच्छा उपाय किसी के बारे में भी सच्चाई को जानने का। ये भी माना जाता है कि इंटरव्यू लेना, लोगों से सवाल करना और उन सवालों का जवाब देना अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट है। तो इंटरव्यू के बारे में दो पॉजिटिव ओपिनियंस ये हैं कि इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ एज वेल एज इट इज़ एन आर्ट। लेकिन बहुत सारे फेमस लोग जिनको रोज़ इंटरव्यू देना पड़ता है वो इंटरव्यू को अच्छी चीज़ नहीं मानते। उनको लगता है कि इंटरव्यूज़ आर अनवांटेड इंटरफेरेंस इनटू देयर पर्सनल लाइफ। बाय गिविंग इंटरव्यूज़ दे हैव पर्सनल डिटेल्स और ऐसा करने से उनके लाइफ का पर्सनल स्पेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जिस तरह पुराने कल्चर्स में मानते थे कि किसी की फ़ोटो लेने से उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा फ़ोटो में आ जाता है और ज़्यादा फ़ोटो लेने से उस इंसान की आयु कम हो जाती है, ठीक वैसे ही आजकल फेमस लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने से भी इंसान की पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो इंटरव्यूज़ देता है उतना ज़्यादा उसकी लाइफ की छोटी छोटी पर्सनल बातें भी उसको लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती है। इस वजह से अधिकतर सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू देने से कतराते हैं। वो कई बार इंटरव्यूज़ के बारे में अपनी शिकायतें, अपनी मुश्किलों को लोगों के सामने भी एक्सप्रेस कर चुके हैं। बहुत सारे फेमस राइटर्स ने इंटरव्यूज़ को कई बार क्रिटिसाइज़ करते हुए अपनी ओपिनियंस भी बताई हैं। V.S. नायपॉल, रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने इंटरव्यू को माना एक ऐसा हमला जिसमें हथियारों की जगह तरह तरह के क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाता है। लुइस कैरल ने एक बार कहा था कि इंटरव्यू देने का मतलब है कि सामने वाला आपको कुछ ज़्यादा ही महान बना करके पेश करेगा और ऐसा करने से आप अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के राइटर सॉल बेलो ने एक बार कहा था कि इंटरव्यू देना उतना ही अनकंफर्टेबल है जितना कोई आके उसका गला दबा करके उसको तकलीफ़ दे सकता है।
जिस तरह गला दबाने पर हमला करने वालों का फिंगरप्रिंट उस विक्टिम के गले पर दिखने लगता है, बिल्कुल वैसे ही इंटरव्यू में सवाल हमला करने की तरह सामने वाले को परेशान करने के लिए पूछे जाते हैं। गला दबाने पर पीड़ित व्यक्ति बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही इंटरव्यू में अगर उल्टे सीधे सवाल किए गए तो इंटरव्यू देने वाला बहुत तकलीफ़ में आ जाता है, उसको बड़ी ही परेशानी होने लगती है। तो इस तरह फेमस लोग इंटरव्यू को बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अनवांटेड चीज़ मानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इंटरव्यू की सबसे बड़ी अच्छाई या सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सबसे पॉपुलर और सबसे असरदार तरीका है फेमस लोगों के बारे में जानने का। इसी वजह से आज के ज़माने में इंटरव्यूज़ बहुत ही पॉपुलर है और जो इंसान फेमस लोगों का इंटरव्यू लेता है, उस इंसान उस इंटरव्यूअर को आज के ज़माने में जितना पावर और जितना इन्फ्लुएंस मिलता है, उतना पहले कभी भी नहीं मिला। इसी वजह से इंटरव्यू हमारे समय के जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है।